आप देख रहे हैं TNB। जिस राज्य में, जिस मोहल्ले में, जिस राष्ट्र में सभी लोग एक ही धर्म, सब लोग, जहाँ पे कोई ऊंच नीच का जो भेदभाव ना हो, कोई धर्म का भेदभाव ना हो, तो वो किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, जहाँ पे सिर्फ ह्यूमैनिटी, पीस, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की बात हो, तो दैट इज़ द राम राज्य। ये ह्यूमैनिटी के ऊपर है, किसी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी के ऊपर नहीं है, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। जो आज की लाइफ है और जो आज के लोग हैं उनकी रियलिटी दिखाई गई है कि कैसे हम सही का साथ दे सकते हैं। भारत में हम लोग को मिलकर रहना ही है, तो क्यों नहीं अच्छे स्थिति में हम लोग रहें। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लगातार फोकस किया जा रहा है कि सबको बढ़िया शिक्षा दो। सहस्रनाम तत्तुल्यम। मेरा जीवन में एक ही मकसद है, रामराज। दुनिया में हर इंसान के साथ जब भी उसके साथ कभी बुरा होता है तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि यार मैंने क्या किया था जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो शायद ये जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है, ये सिर्फ अबरार का नहीं है, ये हर एक उस इंसान का है जो कि कभी कुछ गलत नहीं करता है। जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि वो कैसा दिखना चाहिए। तो जब हम एक देश की ऐसी स्थिति को बनाना चाह रहे हैं जो बहुत उत्तम है, तो उसकी तुलना हम किससे करेंगे? तो एक ऐसी स्थिति से करेंगे जो अपने आप में बहुत उत्तम रहा हो कभी, और राम राज्य से उत्तम स्थिति देश का हम लोगों के जहन में इसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए इसका फिल्म का नाम राम राज्य रखा है। MP महोदय जिंदाबाद। सर, अब जनता के क्या, सेवक या शासक? आज तक कोई मुझसे ऐसे बात नहीं किया। और इस बीमारी का नाम है हिंदू मुस्लिम, और इसका साइड इफेक्ट है दंगा। हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हमारे साथ राम राज्य मूवी जो कि 4 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है, उसकी पूरी कास्ट मौजूद है। राम राज्य नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि मूवी जो है वो राम से रिलेटेड होने वाली है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मूवी आई हैं जो रामायण से रिलेटेड हैं, जिनमें स्पेशली भगवान राम के किरदार को दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये हम कास्ट से ही जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, राम राज्य क्या होगा इस मूवी में ऐसा? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम राज्य जो टाइटल है वो सिर्फ आइडियोलॉजी और सोच को दर्शाता है। जो भगवान राम ने जो सपना देखा था कि जिस राम राज्य में, जिस राज्य में, जिस मोहल्ले में, जिस राष्ट्र में सभी लोग एक ही धर्म, सब लोग, जहाँ पे कोई ऊंच नीच का जो भेदभाव ना हो, कोई धर्म का भेदभाव ना हो, तो वो किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, जहाँ पे सिर्फ ह्यूमैनिटी, पीस, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की बात हो, तो दैट इज़ द राम राज्य। इसका मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इसको किसी धर्म से रिलेटेड जोड़ करके देख रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग। हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी और पीस के बारे में। जी सर, आपका किरदार कैसे देखेंगे हम राम राज्य में? जी, मेरा नाम संदीप भोजक है और मैंने इसमें निर्भय एक कैरेक्टर है उसका किरदार निभाया। प्रोटोगोनिस्ट के बड़े भाई का किरदार है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जी, आप फिल्म देखिए तब आपको समझ में देख के पता चलेगा। जी। एक और शख्स हमारे साथ, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मूवी में आप किस तरीके की भूमिका निभाने वाले हैं? जी, मेरा नाम शाश्वत प्रतीक है और मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है लकी सिन्हा, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी में। तो उनका जो टीनेज वाला वर्जन है, टीनेज वाला जो समय है, वो मैं निभा रहा हूँ। जी, तो किस तरीके से देखते हैं आप? राम राज्य टाइटल है मूवी का, और क्या ऐसा है जो दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है मूवी में? ये जो मूवी है ये फुल ऑफ वैल्यूज़ है, जो ह्यूमन की वैल्यूज़ है, जो ह्यूमैनिटी के वैल्यूज़ है, ये इस मूवी में पूरी की पूरी दिखाई गई हैं। और इसका संदेश भी ऐसे ही जाता है क्योंकि टाइटल है ये रामराज, ये ह्यूमैनिटी के ऊपर है, किसी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी के ऊपर नहीं है, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। जी, हमारे साथ मैम हैं जो इस मूवी में बहुत अच्छा किरदार जो है वो निभा रही हैं। लेकिन मूवी का टाइटल है राम राज्य, तो क्या वही सवाल है फिर से, क्या सीता हमें देखने को मिलेगी? राम राज्य टाइटल बहुत अच्छा है एंड राम राज्य के अलग अलग इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स दिखाए गए, आज की रियलिटी के साथ जोड़ा गया है। तो डेफिनेटली लॉर्ड ड्रामा के प्रिंसिपल्स के बारे में ज़रूर बात की गई है कि कैसे हम आज की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट लॉर्ड ड्रामा से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अबाउट द रियलिटी एंड आज की जो जनरेशन है, आज की जो लाइफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ चल रही है। तो आई थिंक एवरी इंडिविजुअल कैन रिलेट टू दैट। सो दैट इज़ द फिल्म अबाउट ऑल द इश्यूज़ विच आर गोइंग ऑन एंड कैसे आप एक राम राज्य इंडिविजुअली हर इंसान अपने सोच के साथ एक चेंज ला सकता है। आपका कैरेक्टर कितना अलग रहने वाला है इस मूवी में?
सो आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ दिस गर्ल नेम सपना एंड जो हमने दिखाया गया है कि शी इज़ लाइक एक स्मॉल टाउन से है ये लड़की एंड उसकी लाइफ में काफ़ी मेजर एक कुछ रहता है जिससे वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है शी इज़ गोइंग थ्रू अ रफ फेज एंड देन शी मीट्स दिस गाय नेम्ड लकी एंड उसको पता चलता है कि इस इंसान की सोच कितनी डिफरेंट है एंड आज की जनरेशन का हो के ही वांट्स टू ब्रिंग राम राज्य। तो वो डिसाइड करती है दैट शी वांट्स टू बी विद हिम एंड उसके थ्रू आउट जर्नी में वो कैसे उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ रहती है, क्या रहता है उनकी जर्नी। एक क्यूट सा लव ट्रैक भी दिखाया हुआ है दोनों का साथ में, कुछ ब्यूटीफुल गाने हैं एंड ओवरऑल लास्ट में कैसे मतलब क्या इन दोनों का रहता है साथ में एंड उन चीज़ों के लिए तो 4 नवंबर को लोग जाएंगे और मूवी देखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। सलमान सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेरी मम्मी जो है वो ससुराल सिमर का जो सीरियल है उसकी काफ़ी बड़ी फ़ैन है और आपका कैरेक्टर उनको बहुत पसंद आया था। सर आपका कैरेक्टर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने मूवी में देखा है, ट्रेलर में भी देखा है, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का किरदार है। मेरा जो किरदार है फ़िलहाल ट्रेलर में उसे बहुत अच्छे से नहीं दिखाया गया, वो इसलिए भी क्योंकि सब कुछ अगर ट्रेलर में दिखा देंगे तो फिल्म में क्या देखेंगे आप। मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा किरदार के बारे में। अबरार नाम है मेरा इसमें, और अबरार जो एक लड़का है वो एक आम ज़िंदगी जीता है, एक बिल्कुल सरल सा आम सा लड़का है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, लाइफ में कुछ बनना चाहता है, एक अच्छी जॉब चाहता है, बहुत बड़े सपने नहीं हैं इसके। कुछ हादसा होता है इसकी लाइफ में जिसकी वजह से इसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि इसकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं रुक जाती है, इसके सपने टूट जाते हैं, इसके परिवार के सपने टूट जाते हैं। अब उसे ठीक करना है या ये बदला लेगा या कुछ चीज़ों को बदलेगा या फिर खुद बदल जाएगा, वो चीज़ें हमारी फिल्म में आपको देखने को मिलेंगी। पोस्टर में हमने देखा है कि काफ़ी एंग्री यंग मैन वाला जो है वो लुक देखने को मिल रहा है। हाँ, वो इसी वजह से क्योंकि इसके साथ में जो हादसा होता है उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, इसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, ना ही गलत करना चाहता था। तो उस बात का उसको एक गुस्सा है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर इंसान के साथ जब भी उसके साथ कभी बुरा होता है तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि यार मैंने क्या किया था जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो शायद ये जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है, ये सिर्फ अबरार का नहीं है, ये हर एक उस इंसान का है जो कि कभी कुछ गलत नहीं करता है बट उसके साथ गलत हो जाता है। जी सर, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल इसमें देखने को मिलेगा मूवी में? हाँ बिल्कुल, आपको देखने को मिलेगा, हिंदू भी देखने को मिलेगा, मुसलमान भी देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से लोग दिखाते और देखते आए हैं उस तरह से नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, गलत फहमियों को दूर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि 4 नवंबर को आप प्लीज़ जाएं और फिल्म देखें, तब आपको चीज़ें साफ साफ समझ में आएंगी। तो राम राज्य की पूरी कास्ट से मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ये मूवी आ कब रही है, आप बता दीजिए एक बार। 4 नवंबर। राम राज्य मूवी जिन्होंने लिखी है, राइटर, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल सबसे पहले यही है कि जो इंसान कोई भी चीज़ लिखता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि काफ़ी सारे तथ्यों को टटोलने के बाद चीज़ें फैक्ट के साथ लिखी जाती हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मूवी को जब आप लिख रहे थे तो क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी? जी नमस्कार, मेरा नाम शिवानंद सिन्हा है और राम राज्य मूवी के पटकथा को लिखते समय, कहानी को लिखते समय, उसके पहले हमारे दिमाग में एक बात जो महत्वपूर्ण थी, जो घूम रही थी, वह यह थी कि जब हम अपने जीवन में समाज को हर वक्त या हर समय कुछ देने का प्रयास करते हैं तो हम क्या देते हैं। तो जब सबके जीवन में कभी ऐसा मौका आता है तो लोग सोचते हैं कि किसी की मदद किया जाए, और जो व्यक्ति समाज में निरंतर इस काम को करता है कि किसी तबके को उठाना है, किसी को मदद करना है, वो किसी स्टूडेंट्स की भी मदद कर सकता है, किसी किसान की भी कर सकता है। तो इस तरह का कार्य जो लगातार करते आते हैं, और जो कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक उत्थान की ही काम सिर्फ करते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि भाई समाज को हम बड़े पैमाने पे क्या दें। तो मेरे मन में भी ऐसा ही विचार आया कि जब हम हर साल, हर वर्ष हम लोग एक धार्मिक आयोजन करते हैं, कई ऐसे कल्चरल इवेंट्स करते हैं जो कि बच्चों के संस्कार को बढ़ाने का काम करता है, तो एक मास लेवल पे इसको कैसे ले जाया जाए
तो उसका माध्यम चुना गया कि फिल्म के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। तो सर राम राज्य टाइटल ही क्यों रखा गया? और भी बहुत से टाइटल हो सकते हैं। ज़रूर, जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि वो कैसा दिखना चाहिए। तो जब हम एक देश की ऐसी स्थिति को बनाना चाह रहे हैं जो बहुत उत्तम है, तो उसकी तुलना हम किससे करेंगे? तो एक ऐसी स्थिति से करेंगे जो अपने आप में बहुत उत्तम रहा हो कभी, और राम राज्य से उत्तम स्थिति देश का हम लोगों के जहन में इसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए इसका फिल्म का नाम राम राज्य रखा गया। राम राज्य की सर आपने बात की है, लेकिन हमने ट्रेलर देखा है और जितना हमें समझ में आया है सर, उसमें हमने देखा है कि किसी किसी सीन में कहीं लड़ाई भी हो रही है, पत्थरबाजी भी हुई है, तो वो राम राज्य को कैसे दर्शाता है? ज़रूर, जब आप कोई चीज़ निर्माण करते हैं तो उसकी कमियों को दूर करते हैं। जब आप कमी को देखते हैं तभी तो उसको दूर करते हैं। तो समाज में जो कमियां हैं अगर हम उसको दिखाएंगे नहीं तो हम दूर किसको करेंगे? तो ये सारी जितनी चीज़ें जो ट्रेलर में आई हैं, जहाँ पे आपको दंगा दिखेगा, तो दंगा दिखेगा, होता था दंगा अपने यहाँ, कभी कभी उन्माद आज भी हो जाता है, तो उसको दूर कैसे किया जाए? जब हम दिखाएंगे तभी उसको निराकरण करने का उपाय खोजेंगे, और इसीलिए इसमें ऐसा दिखाया गया है। सर एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि राम राज्य जो है उस पे उस टाइटल की बुक भी है और उस पे पहले मूवी भी बन चुकी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं सर, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है कि आशुतोष राणा की बुक भी है एक राम राज्य, तो क्या उससे इंस्पायर ये मूवी है या फिर आपका खुद का जो राइटिंग है इसमें? नहीं, इंस्पिरेशन तो घटनाओं से हुआ है और ये खुद का रेटिंग है। इसमें किसी कहानी को देख करके लिखा गया ऐसा नहीं है, और ये बिल्कुल भिन्न भी है, क्योंकि जब आप आशुतोष राणा जी का रामराज का किताब पढ़ेंगे या पढ़े हैं तो आप इस फिल्म को देखने के बाद निश्चित रूप से ये गौर करेंगे कि नहीं, ये कहानी बिल्कुल अलग है, और हम लोगों ने रामराज की स्थिति को पाने के लिए कई तरीके इसमें अपनाए हैं जो बहुत मज़ेदार हैं, ह्यूमरस है, जहाँ एंटरटेनमेंट है, इसके गाने हैं, तो ये सारे चीज़ को लेकर के हम रामराज की स्थिति तक पहुँचे हैं। और ये हम लोगों का खुद का अपना सोच है और अपनी कहानी है और एक नई कहानी है जो तो सर ये दर्शकों को कब दिखेगी कहानी? हाँ, ये कहानी देखने के लिए दर्शक 4 नवंबर से सिनेमाघरों में जाएंगे। पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म है और फैमिली मूवी एंटरटेनिंग है। तो आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर समर्थन दें, प्यार दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत की है आज राम राज्य की पूरी कास्ट ने और बताया है कि आखिर इस मूवी में क्या कुछ अलग रहने वाला है। हमने इस टाइटल की और भी पहले मूवीज़ हैं और बुक भी पढ़ी हैं, लेकिन इस मूवी में बहुत कुछ अलग रहने वाला है। कास्ट से राइटर जो हैं इस मूवी के, उनसे हमने बात करके आपको बता दिया है, लेकिन ये साफ होगा 4 नवंबर को जब ये मूवी रिलीज़ होगी। सिनेमा घरों में जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर राम राज्य क्या है, कैसे बनता है और क्या था राम राज्य। बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी इस मूवी में, बहुत सारे सवाल हमारे थे। कास्ट से हमने बात की, उन्होंने अपने किरदारों के बारे में हमें बताया है। तो अगर आप भी इस मूवी से रिलेट करते हैं और अगर आपको अभी तक ये इसका ट्रेलर जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये चीज़ अगर आप में जिज्ञासा जगी है इस मूवी के बाद, तो 4 नवंबर को आप सभी जाइएगा सिनेमा हॉल्स में, क्योंकि 4 नवंबर को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, और देखिएगा और साथ ही अपना प्यार इस मूवी को ज़रूर दीजिएगा। और क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।